इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ये साफ कर दिया कि वो पूरी तरीके से गाजा पर नियंत्रण कर लेंगे। उन्होंने कहा कि चाहे कितना भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव हो, इजरायली सरकार सैन्य रूप से गाजा पर पूरी तरीके से नियंत्रण कर लेगी। सरकार ने गाजा को एक नया कॉम्बैट जोन बना दिया। हाल ही में किए गए स्ट्राइक में 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। हम आपको बताते हैं कि आखिर गाजा पर नेतन्याहू का जो नियंत्रण का मामला है वो क्या है। दरअसल इस योजना के तहत इजराइल गाजा पर पूरी तरीके से कब्जा करना चाहता है, गाजा के हमास को पूरी तरीके से खत्म करना चाहता है और अपने बंधकों की रिहाई चाहता है और पूरे इजराइल के लिए इसे सुरक्षित बनाना चाहता है। 2025 में इजरायली संसद और सुरक्षा कैबिनेट ने इस प्लान को मंजूरी दे दी थी। वर्तमान में इजराइल पहले ही लगभग गाजा के 50% हिस्से पर काबू पा चुका है, बाकी हिस्से पर नियंत्रण करने की कोशिश जारी है। अब इस कैप्चर प्लान को लेकर ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने इजराइल को चेतावनी दी है। क्या कुछ कहा, आइए हम आपको बताते हैं। इन देशों ने कहा है कि यदि गाजा पर मानवीय सहायता पर जो रोक लगी है वो नहीं हटाई गई और बमबारी नहीं रोकी गई तो वो पूरी तरीके से इस चीज का विरोध करेंगे, वो खामोश नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा है कि जब तक इजरायली सरकार निर्दोष लोगों पर हमला करती रहेगी तब तक वो खामोश नहीं बैठेंगे। इन देशों को इजरायली प्रधानमंत्री ने जवाब देते हुए क्या कुछ कहा वो भी सुन लेते हैं। गाजा की स्थिति अब पूरी तरीके से असहनीय हो चुकी है। तो आज हम पर हमले रोकने की मांग कर रहे हैं। असल में इजराइल पर हुए 7 अक्टूबर को हमले का इनाम वो लोग दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ये रुकने का समय नहीं है, कि हमारे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का समय है। उन्होंने ये भी कहा कि हमास से 7 अक्टूबर को युद्ध शुरू हुआ था। यहाँ तक कहा कि इस युद्ध में हमारे 1200 लोगों की हत्या कर दी गई थी और 250 लोगों को वो लोग गाजा ले गए थे। इजरायली सरकार ने कहा कि जब तक उनके बंधकों की रिहाई नहीं हो जाती है वो नहीं रुकेंगे। जब तक हमास हथियार नहीं डाल देता और आतंकी गतिविधियां खत्म नहीं हो जाती तब तक वो नहीं रुकेंगे। के मुताबिक पिछले 72 घंटों में लगभग 300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जो कि गाजा के लोग हैं। इजराइल की बमबारी का असर सबसे ज्यादा बच्चों और महिलाओं पर पड़ रहा है। दोनों देशों के तनाव के बीच आम नागरिकों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। देशों के टकराव के बीच आम जो नागरिक हैं वो पिसते जा रहे हैं, वो शिकार हो रहे हैं, वो लोग बेघर हो रहे हैं। गाजा के लोगों के प्रति आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या आप सोचते हैं उन लोगों के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताएं।